तो वेलकम टू टेकोडाइल। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपवर्क की हिस्ट्री के बारे में। The world's largest freelancing network, Upwork, has raised $187 million in its initial public offering. Upwork is embarking on an AI journey of its own. I wonder if you might take us through what Upwork is doing. The platform, which connects freelancers with clients, was formed through the merger of competing companies, Elance and Odesk. कि ये जो वेबसाइट है ये कैसे बनी और इससे पहले इस वेबसाइट का क्या नाम था, कौन कौन सी जो कंपनीज थी वो मर्ज होके जो है अपवर्क बनी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो अपवर्क में कनेक्ट्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं और न्यू बिगिनर जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसका जो सर्वाइव करना है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है अपवर्क के कनेक्ट्स की वजह से। क्योंकि आपको पता है कि जो अपवर्क के कनेक्ट्स होते हैं ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और ये वेस्ट हो जाते हैं जब भी आप किसी जॉब के ऊपर बिड करते हैं या प्रपोजल भेजते हैं। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि अपवर्क ने ऐसा क्यों किया और पहले जो कंपनीज थी जो कि बाद में मर्ज होकर अपवर्क बनी वहाँ पे तो कनेक्ट फ्री होते थे और आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते थे। मगर अपवर्क ने फिर इसको चेंज किया और कनेक्ट जो है उसको सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट किया। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपवर्क की हिस्ट्री के ऊपर। और अपवर्क की बिगिनिंग से पहले हम ये देखेंगे कि एक वेबसाइट थी जिसका नाम था ईलांस जो थी 1998 में MIT के 2 ग्रेजुएट थे उनने बनाई थी। और ये जिस जगह पे बनी थी वो 2 रूम का जो है अपार्टमेंट था और जर्सी सिटी जो थी वहाँ पे ये लोकेटेड था। अच्छा, अब जो शुरू में ये कंपनी काफ़ी छोटी थी और आपको पता है कि 1998 में इंटरनेट का कॉन्सेप्ट जो था बिल्कुल ही नया आया था और लोग जो थे ये रिमोट वर्किंग के ऊपर काफ़ी कम बिलीव करते थे। तो ये जो थी कंपनी काफ़ी छोटी थी। तो ये कंपनी जो है स्मॉल बिजनेस के साथ काम करती थी और उस वक्त जो यूज़र होता था वो प्रपोजल के ऊपर अनलिमिटेड क्वांटिटी में अप्लाई करता था। तो ये तो उस वक्त ये इस तरह चलती रही। इसके बाद क्या हुआ कि 2003 में एक और कंपनी बनी जिसका नाम था ओडेस्क। और ओडेस्क जो थी ये भी इसी तरह जो 2 दोस्त थे, एक USA में था और दूसरा ग्रीस में था, उनने ये एक बनाई थी। और इसका जो असल मकसद था ये भी तकरीबन उसी तरह की थी। यहाँ पे जो है लोग रजिस्टर होते थे, यूज़र को ढूंढते थे, जो फ्रीलांसर है उनको हायर करते थे। तो ये जो थी एक रिमोट वर्कर को जो है इकट्ठा करने की वेबसाइट थी। तो ईलांस और अगर ओडेस्क को हम देखें तो इनकी जो वर्किंग थी तकरीबन सेम थी। और ये जो है हम इनको अगर देखें तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो रिमोट वर्किंग की तरफ था। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो था 1998 जैसे हमने बात किया 2003 बात की, उस वक्त जो है आपको पता है कि लोग इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं यूज़ करते थे और रिमोट वर्किंग की तरफ इतना ज़्यादा नहीं जाते थे। अच्छा, अब क्या हुआ, तो ये तो कंपनी थी काफ़ी जो है छोटे स्केल के ऊपर काम कर रही थी। अब इनने सोचा कि एक और भी कंपनी है जिस तरह ईलांस होगी और ओडेस्क, ये दोनों हमारा जो है ऑब्जेक्टिव सेम है, तो ये जो है आपस में मर्ज हो गई। 2013 में जो है ये मर्ज हो गई और इस कंपनी का नाम था ईलांस ओडेस्क। और यहाँ पे भी हम जो है आप देख रहे थे कि लोग बहुत ही आसानी से जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर लेते थे, अनलिमिटेड क्वांटिटी में जो है प्रपोजल भेजते थे। तो ये जो कंपनी है बाद में इसने अपनी रीब्रांडिंग की। 2015 में इस कंपनी ने अपनी रीब्रांडिंग की और इस कंपनी ने अपना नाम रखा अपवर्क। देखिए, ये जो थी कंपनी इतनी सस्टेनेबल नहीं थी। और एक जो आप मेरी बात याद रखें कि जो भी चीज़ फ्री होती है वो ज़्यादा देर चल नहीं सकती। देखिए, फ्री चीज़ की कदर नहीं होती और अगर आप किसी को फ्री में मशवरा दें या फ्री में कोई चीज़ दें वो उसकी कदर उस वक्त नहीं करेगा जबकि वो उसके कुछ पैसे देगा। और ईलांस ओडेस्क के साथ भी यही हुआ कि आपको पता है कि आप लार्ज क्वांटिटी में प्रपोजल के ऊपर अप्लाई कर सकते थे, कोई जो है उसकी फ़ीस वगैरह नहीं होती थी। और इससे जो था जो इनका ये वेबसाइट थी ये स्पैम हो गई, बहुत ज़्यादा जो है यूज़र आने शुरू हो गए। फ़र्ज़ करें किसी क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की है तो उसके ऊपर 200 प्रपोजल आ गए, 300 प्रपोजल आ गए। तो ये जो बिज़नेस था ये सस्टेनेबल नहीं था। इसलिए जो है अपवर्क ने क्या किया कि एक बिज़नेस मॉडल बनाया जो कि एक सस्टेनेबल मॉडल हो और जिससे उनकी इनकम भी हो और जो स्पैम यूज़र हैं वो भी जो है कम हो जाए और क्वालिटी जो है क्लाइंट की वो भी अच्छी हो जाए, जो क्वालिटी है फ्रीलांसर की जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है वो भी सही हो जाए।
इसलिए जो है अपवर्क ने ये कनेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए। इसकी जो है कुछ और भी रीज़न थी, उनको भी हैं हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली रीज़न थी वो ये थी कि स्पैम जो प्रपोजल हैं उनको कम करना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो चीज़ फ्री हो तो वो तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। आप पानी की मिसाल ले लें, अगर आपके पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में पानी हो तो डेफिनेटली आप उसको ज़ाया करेंगे, मगर आपको अगर उसका बिल देना पड़े तो आप जो है सोच समझ के यूज़ करें। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी है, वो अगर आपको कोई मुफ्त दे दे तो आप तो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसके एसी वगैरह बहुत ज़्यादा चलाने लग जाएंगे। मगर अगर उसकी जो है कोई बिल रखा जाएगा तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, और इससे जो है फिर जो अच्छे फ्रीलांसर थे वो अब आगे आने शुरू हो गए। जब जो है इसकी कॉस्ट रखी गई तो लोग सोच समझ के जो है डिफरेंट जॉब के ऊपर अप्लाई करते थे। तो सबसे पहली जो रीज़न थी वो ये थी कि जो स्पैम प्रपोजल थे उनके ऊपर ब्रेक लगाई जाए। दूसरी जो रीज़न ये थी कि क्वालिटी प्रपोजल होने चाहिए जब भी जॉब के ऊपर अप्लाई करें। फ़र्ज़ करें एक जॉब थी, जब फ्री प्रपोजल थे तो लोग 200-300 जो है प्रपोजल किसी जॉब के ऊपर भेजते थे। जब ये इनकी जो है प्राइस रखी गई कनेक्ट्स की 15 सेंट के करीब, तो क्या हो गया कि जो फ्रीलांसर थे वो सेलेक्टेड जॉब के ऊपर अप्लाई करते थे, वो सोच समझ के अप्लाई करते थे और वो ये देखते थे कि कौन सी जॉब हमारे लिए बेस्ट होगी, तभी हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था वो अपवर्क अपने लिए रेवेन्यू भी जनरेट करना चाह रहा। देखें, अपवर्क अगर ये कहता कि मैं तो चलो जो फ्रीलांसर और क्लाइंट के दरमियान प्रोजेक्ट हो रहा है उससे फ़ी चार्ज करूँगा, तो डेफिनेटली ये मॉडल भी सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कंपनीज होती हैं इनके अपने बजट होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, और उनको जो है उनकी हेल्प करनी होती है। बिल्डिंग के जो है बहुत ज़्यादा रेंट होता है, या और भी बिजनेस के ऊपर काफ़ी जो है पैसा खर्च हो रहा होता है। तो एक बड़ी कंपनी को चलाना काफ़ी मुश्किल होता है, और अगर अपवर्क सिर्फ इसलिए बैठी रहती कि वो जो है फ़ी चार्ज करेगी प्रोडक्ट से, तो ये तो सस्टेनेबल नहीं था। अब इन लोगों ने क्या किया कि एक ऐसी चीज़ रखी जिससे जो है इनको हर वक्त ही इनकम जनरेट होती रही। जैसे हमने देखा है कि आपने देखी होगी गेम्स में यूसी कॉइन्स होते हैं, या जो है पबजी की तरह, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो उसमें कुछ कॉइन या करेंसी वगैरह होती है, वो आपको बाय करना होती है, तो उसके अगेंस्ट आपको स्किल्स मिलती हैं। तो ये होता है, ये भी एक साइड जो है बिजनेस है, इनकम जनरेट हो रही है। तो अपवर्क का भी यही ख्याल था कि हम इसको, एक तो इससे क्वालिटी ऑफ प्रपोजल सही हो जाएंगे, और दूसरा ये है कि हमारे पास एक जो है एक इनकम आती रहेगी, उसको जो है हमारे हर टाइम हर रोज़ जो है हमारे पास इनकम जनरेट होती रहेगी। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब फ्रीलांसर किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे उसको कनेक्ट चाहिए होंगे, और कनेक्ट जो है पैसों के हैं, तो ये जो है डेफिनेटली अपवर्क के लिए एक जो है एक बिजनेस था जो कि हर रोज़ उनके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। दूसरी जो एक और रीज़न है वो है सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करना। आपको पता है कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो तो वो जो प्रोडक्ट होती है उसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो हम ये भी नहीं चाहते कि जो एक प्रोडक्ट है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाए जिसकी जो प्राइस है काफ़ी कम हो जाए। एक बैलेंस जो है हर कोई चाहता है कि एक बैलेंस हो मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड में, ताकि जो है हर किसी को बराबर का मौका मिले और हर दूसरा जो बंदा है उससे फ़ायदा उठा सके। तो अपवर्क का भी यही जो है कॉन्सेप्ट था कि वो सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल करे, और ये देखे कि जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए उतने ही फ्रीलांसर हो, और हर फ्रीलांसर को जो है इक्वली उसमें जो है प्रोजेक्ट शेयर हो। तो उनका जो एक मेन रीज़न था कनेक्ट को ऊपर प्राइस लगाने का, वो ये भी था। एक और तो रीज़न है वो ये है कि इससे अपवर्क की खुद ब्रांड वैल्यू काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। हमने देखा था कि Elance था, फिर Odesk था, तो उसके बाद जब ये अपवर्क ने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई और काफ़ी और भी फीचर इंट्रोड्यूस कराए, इससे जो है अपवर्क की जो वैल्यू है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बूस्ट आया। और हम देखेंगे कि अपवर्क जो है ये दुनिया की तकरीबन नंबर 1 जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, और उसके पीछे जो रीज़न है वो उनकी ये चेंजेस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ क्लाइंट है वो बाकी प्लेटफॉर्म से डिफरेंट है, और जो फ्रीलांसर है उसको इस वेबसाइट के ऊपर काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, तभी जाके जो है वो टॉप रेटेड या टॉप रेटेड प्लस बनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और फ्रीलांसर की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इससे अपवर्क का डेफिनेटली रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि जो फ्रीलांसर हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, और वो चाहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी अरसे से सर्वाइव करें,
और जो क्लाइंट है वो भी इस प्लेटफॉर्म को इससे यूज़ करता है कि इनको यहाँ से जो है जेन्युइन फ्रीलांसर मिलते हैं। तो अपवर्क की जो पूरी पॉलिसी थी कनेक्ट को जो है कॉस्ट लगाने की, तो ये तो डेफिनेटली इनके लिए तो कामयाब हुई, मगर इससे एक और प्रॉब्लम ये हुआ कि जो बिगिनर फ्रीलांसर है उनके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है अब सूटेबल इतना ज़्यादा नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो कनेक्ट सिस्टम है इससे प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और इससे जो है अपवर्क को एज अ ब्रांड फ़ायदे भी ज़्यादा होंगे। अब आप पूछेंगे कि आपकी अपनी क्या राय है। मैं अपवर्क के ऊपर काफ़ी अरसे से काम करता हूँ और मैंने मोर देन 700 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। तो क्या आप कहेंगे कि क्या अपवर्क के कनेक्ट फ्री हो जाने चाहिए कि नहीं? नहीं, मैं तो ये कभी नहीं कहूँगा कि अपवर्क के कनेक्ट फ्री हो। हाँ, इसकी प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, मगर ये बिल्कुल फ्री नहीं होने चाहिए। जब भी चीज़ फ्री होती है तो लोग उसको जो है गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर उससे जो प्लेटफॉर्म है उसको नुकसान होता है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप नीचे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।